हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब। आज जाकर मैं थोड़ी सी ठीक हूँ। नया साल शुरू हुआ, 1 तारीख को घूमे भी और बहुत अच्छे से हम इंजॉय भी नहीं कर पाए क्योंकि 1 तारीख से ही भयंकर वाली ठंड शुरू हो गई थी यहाँ पे। और आज हो गई है 10 तारीख। आज जाके मैं थोड़ा सा ढंग से उठी हूँ। मुझे फील हो रहा है कि हाँ मेरी कुछ तबीयत कुछ मेरी ठीक है, बहुत अच्छे से ठीक नहीं है, पर फिर भी इतना हो गया है कि हाँ अब काम करने लायक हो गई हूँ। मैं उठ सकती हूँ, मैं अपने ब्लॉग चैनल को कंटिन्यू रख सकती हूँ क्योंकि तबीयत ने मुझे बहुत परेशान किया। मैं भी बीमार हुई, साथ में हर्षिता भी पड़ गई, तो दोनों ही एक साथ बीमार हो गए। तो आप समझ सकते हैं घर कौन संभालेगा, कौन ब्लॉग बनाएगा, कौन एडिटिंग करेगा। तो कुछ नहीं हो रहा था, फ़ोन के हाथ तक नहीं लगा रहे थे जल्दी से। इसीलिए छोटी छोटी सी अपडेट डालने के लिए मैं शॉर्ट कभी कभी हिम्मत हो रही थी तो डाल दे रही थी, अदरवाइज़ मैं पूरे 10 दिन कोई काम नहीं करी हूँ। उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगी। आज भी इतनी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं फील हो रही है, पर फिर भी मैंने पूरी हिम्मत मार के आज मेरा बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था कंटिन्यू, क्योंकि कपड़े जो हैं बार बार फीवर पड़ा है। तो मैं क्या कर रही थी, कपड़ों को मैं इकट्ठा नहीं कर रही थी, चेंज कर करके बार बार मशीन में डाल दे रही थी ताकि एटलीस्ट कपड़ों की वजह से बीमारी बढ़ ही ना रहे, जल्दी ख़त्म हो जाए। क्योंकि फीवर ऐसा ही होता है, कपड़ों के थ्रू भी बार बार आ जाता है। तो मेरा जो है हर्षिता वाला रूम है, वहाँ वाले फोल्डिंग पे ढेर लग गया है कपड़ों का, बस धुले हैं जैसे तैसे सूखे हैं, वहाँ डाल दिए हैं। तो अभी उनको भी उठा के नहीं रखा है, वो वहाँ पे स्टोर किए जा रही हूँ। जैसे जैसे धीरे धीरे मुझे आराम होगा मैं सारे काम करूँगी। ठंड ही इतनी ज़्यादा हो गई, ठंड की वजह से लगभग सभी लोग बीमार हो गए। इस बार तो बहुत ज़्यादा ठंड शुरू हुई 1 तारीख से ही। 1 जनवरी आई और भयंकर वाली ठंड शुरू हो गई। आज भी मौसम ऐसा ही है। धूप को तो देखिए एक ज़माना हो गया, बीच में एक दिन आई थी धूप 8 तारीख को शायद एक दिन धूप दिखाई दी थी थोड़ी बहुत, और बस फिर उसके बाद फिर ऐसे ही मौसम है। इस समय भी अभी बाहर धुंध है काफ़ी ज़्यादा। इसी वजह से जैसे 9 तारीख से हर्षिता के स्कूल खुलने थे कल से, पर स्कूल नहीं खुले हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी है दोबारा से। देखते हैं 8 दिन 10 दिन या 2-4 दिन कब तक रहेंगी। जैसे खिचड़ी तक लगभग ठंड बढ़ी ही रहती है। कई बार तो हमने देखा उसके बाद भी चालू होती है। नवंबर दिसंबर आजकल ठंड का पता ही नहीं चलता, और जनवरी आते ही ठंड बताती है कि मैं भी आती हूँ। मेरा गला अभी भी ठीक नहीं है, बहुत ज़ोर लगता है बोलने में भी मुझे। कंटिन्यू गर्म पानी, हल्दी पानी, शहद, अदरक, तुलसी, पता नहीं क्या क्या मैं लिए जा रही हूँ, पर तब भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स अभी गले में नहीं है मुझे। आज काम मेरे हो गए सारे। मैंने बाथरूम धो लिया, फिर उसके बाद मैं नहा ली, मैंने पूजा कर ली है। और प्यारे प्यारे से जो मेरे कबूतर हैं चावलों का वेट करते रहते हैं दाने का। जैसे ही मैंने रखा वैसे ही तुरंत सारे आए और मैं 2 मिनट खड़ी रही वहाँ पे, 2 मिनट में ख़त्म और फिर वापस उड़ गई। तो बहुत स्पीड कर रहे थे। चलिए मैं चाय बन गई है, चाय छान लेती हूँ। तबीयत ने मुझे इतना तंग किया 2-3 दिन तक, तो मैं आपको सही बताऊँ खाना भी नहीं मैं बना पाई। बस बहुत मुश्किल से जैसे तैसे हिम्मत करके, कभी चाय मैं बना रही थी, कभी मुझे हर्षिता चाय बना के दे रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की। हर्षिता ने उस समय मेरी काफ़ी हेल्प करी। और अब ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो 10 बजे का टाइम है ऑनलाइन फर्स्ट पीरियड शुरू होने का। पहले जैसा ही रूटीन सा हो गया है। तो अभी हर्षिता को मैं उठा रही हूँ क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा उसे भी प्रेशर नहीं कर रही किसी चीज़ को लेके। वो अभी आराम कर रही है, देखिए किस तरीके से लेटी हुई है क्यूट लग रही है। वैसे वो जग रही है, प्रॉपर नींद में नहीं है, पर अभी उठना नहीं चाह रही। देखा जैसे ही मैं बोली हूँ मुझे रिप्लाई कर रही है, आवाज़ देखिए। हाँ, तो ऑनलाइन क्लास होने के बाद तो एज़ यूजुअल जैसे पहले हम 1-1.5 साल भुगते हैं ऑनलाइन क्लास में, कैसे रहना है क्या करना है वही सब चल रहा है अभी। बहुत ज़्यादा कुछ बनाने खाने का कुछ समझ नहीं आ रहा है जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी अच्छी सी।
एक्चुअली बनाने से दिक्कत नहीं हो रही, खाने का ही मन नहीं कर रहा है। कोई भी चीज़ किचन में जाते हैं सोचते हैं कि चलो ये बनाए वो करें, मन एकदम जवाब दे जाता है कि नहीं खाया जाता। मैं तो सिर्फ 10 दिन हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बस चाय और बिस्किट सॉरी, इसी में रही हूँ। और ऐसी हर्षिता वो भी कुछ नहीं खाती है, पता नहीं, ये थोड़ा सा हमारी तबीयत अच्छी वाली जब ठीक हो जाएगी तब हम अपने पहले जैसे वाले रूटीन पे आ जाएंगे। मस्त रहना, घूमना फिरना, खाना पीना बनाना, सब मौज मस्ती दोबारा से शुरू करेंगे और आप लोग सब देख पाएंगे हमारे साथ। इस समय मैंने मशीन भी लगा रखी है तो कपड़े भी वॉश हो रहे हैं। ये देखिए, बेडरूम में ही इस रैक को भी रखना पड़ा क्योंकि यहाँ पे हीटर चला के रखते हैं तो थोड़ी बहुत सब कपड़ों में गर्माहट हो जाए, नहीं तो कोई भी कपड़ा उठाओ एकदम ठंडा हाथ में आ रहा था। तो अभी फ़िलहाल इसे खाली कर दिया है क्योंकि मैंने बताया ना, सारे कपड़े उठा के उस रूम में उस फोल्डिंग के ऊपर स्टोर लगे जा रहा है। वो भी मुझे हिम्मत बनानी है कि उन्हें भी सेट करके वापस रख दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये मैंने छोटे सा व्लॉग इसलिए बनाया कि थोड़ी सी मैं आपको अपडेट दे दूँ कि बहुत ज़्यादा तबीयत अभी मेरी ठीक नहीं है, फिर भी पहले से बेटर है। और अब मैं शायद आपको कंटिन्यू दिखाई दूंगी अपने चैनल पे, तो मेरे चैनल पे बने रहिए, इसे लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय।